जैसे आज हम बायोलॉजिकल क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले लिविंग वर्ल्ड का एक क्विक रिवीजन 3-4 मिनट में हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका भी एक रिकैप हो जाएगा एंड देन हम नया चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। और एक बात है कि आपको ये भी दूर ही हो जाएगा कि आपको लग रहा होगा कि 2 घंटा का वीडियो बन गया लिविंग वर्ल्ड एंड आने वाला चैप्टर 3, तो यार हमें उतना पढ़ना है क्योंकि मार्क्स हमको हवाने में नहीं चाहिए, 200-250 मार्क्स नहीं चाहिए, 200-250 लाना है तो वैसे ही पढ़ लो। क्योंकि हर देखते हैं ना आप यूट्यूब चैनल में वही कुछ कौन कम टाइम में पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं। अरे कम टाइम में पूरा पढ़ा देंगे तो आपको उतना नॉलेज स्टार्टिंग में अगर अच्छा से है तो ना उसको देखेंगे। और अगर आप चाह रहे हो कि अच्छा से अभी स्टडी करते हैं 45 दिन में, तो आप अगर शॉर्टकट वीडियो देखेंगे तो फिर आपको उतना मार्क्स नहीं आएगा, मार्क्स भी फिर वही आएगा शॉर्टकट में। ठीक है, सो और अगर आप चाहते हो जो 30 मिनट्स का वीडियो है वो तो चैप्टर खत्म है, उसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं, उतना पढ़ाने में मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 मिनट में चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी आपके लिए करके देंगे। जैसे ही अगर हम डिटेल एक वीडियो डालेंगे एक चैप्टर का कम्प्लीटली एक एक चीज़ के साथ एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद जब नया डे 3 डे 4 जो भी स्टार्ट करेंगे उसके पहले प्रीवियस डे का एक क्विक शॉर्ट रिवीजन वीडियो हम डालेंगे ताकि वो रिकैप कर लें एंड देन आप एक नया चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फट से द लिविंग वर्ल्ड का, और उसके बाद अभी थोड़ा देर बाद डिटेल वीडियो आएगा डे 2 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं। सो द लिविंग वर्ल्ड का जो पहला पेज में जो आपका इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ नहीं है, बस एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज ये देखिए, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है आपस में जो कॉमन कैरेक्टर सिमिलरिटी को शेयर करता है वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ शेयर करता है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे। जैसे तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज अर्नेस्ट मेयर, हम बताए थे। ओवरऑल आपका ये मेरा यहाँ पर मेरा नोट्स है, जितना भी एनसीईआरटी का साइंटिस्ट का नाम है सारा लिखा हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहला साइंटिस्ट है ये जो है अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, तो इनका 3 चीज़ याद रखना है मेरे को। इसको कहते हैं द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, 3 डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, खत्म। ओके चलिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं ये पेज में, फर्स्ट पेज में द लिविंग वर्ल्ड का पहला पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज में द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग क्या है, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है। ठीक है, वो देखना है। तो यहाँ से लेकर के जो आपका ये वाला पेज खत्म होता है, ये जो नेक्स्ट 3 पेज है पेज नंबर 5 तक, तो उसका जो भी बात है सो वो हम आपको कल भी पढ़ाया था, याद करवा रहे हैं। ओवरऑल जो लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टर होता है वो क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग का क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए उस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होता है, एंट्रोपी होता है, कॉन्शियसनेस होता है, डिफाइनाइट लाइफ स्पैन होता है, मैच्योरेशन फिर डेथ होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड एडाप्टेशन थर्मोस्टेसिस भी होता है। ये बात तो जनरली होता है। तो आपको बस इसमें इतना पूछेगा कि कौन सा आपका डिफाइनिंग फीचर है कौन सा नहीं है। 3 तो हमेशा डिफाइनिंग है, 3 डिफाइनिंग है, क्या क्या है देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है। ह्यूमन बीइंग में सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस देखा जाता है, इतना ही याद रखना है, बाकी सब प्रॉपर्टी है। ओके, अब एनसीईआरटी की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रोथ वाला पार्ट आ रहा है। तो ग्रोथ में आपको 3 चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो एक सेक्सुअल मीन्स ऑफ ग्रोथ बोला है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला है कि प्लानेरिया का होता है ट्रू रीजनरेशन। ओके, उसके बाद आपका हाइड्रा एंड ईस्ट है जिसमें आपको बडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, एंड एक है फ्रेगमेंटेशन जिसमें दिया हुआ है क्या है यहाँ पे, प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस। ठीक है, द फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस, ये फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से एक तरह का एक सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, एक और बात यहाँ पर आपका दिमाग में याद रखना है कि जो लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों ग्रो करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग का ग्रो एक्सटेंसिव होता है, बाहर से सामान ऐड करते हैं तब ग्रो करता है, लिविंग थिंग के अंदर से ग्रो होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रोथ में कि इन यूनिसेलुलर की बात करें तो जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है उसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। ग्रोथ होता रहेगा एंड एक टाइम में ग्रोथ होकर 2 हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन भी हो गया ग्रोथ भी हो गया। लेकिन मल्टी सेलुलर आर डिफरेंट, सो मल्टी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली क्या है, अलग अलग है, एक्सक्लूसिव है, इतना ही पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज नंबर 6 में कि यहाँ पर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला बात है कि बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते, किसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, कितना तरह तरह का ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज अर्थ में प्रेजेंट है, उसका बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग थिंग्स समझ में आ रहा है, एंड डाइवर्सिटी मतलब लिविंग में ऑर्गेनिजम्स में कितनी तरह का वैरायटी है, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 2 बात है इस पैरा में याद रखना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी जो अभी तक हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, मतलब जिसको हम लोग खोज चुके हैं,
तो वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन, हम लोग उसको खोज चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद एक देखेंगे 12th क्लास में, तो जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक रॉबर्ट मे आता है जो कहते हैं कि संभावना है कि ओवरऑल 7 मिलियन तक का स्पीसीज है, ठीक है, ओवरऑल, जिसमें से अभी हम लोग सिर्फ 1.7 से 1.8 बिलियन ही खोजे हैं, इतना ही पढ़ना था, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर में दो चीज़ बस याद रखना है कि जो नोमेनक्लेचर में जो है, तो उसको अगर मेरे को प्लांट वगैरह को नाम देना है तो आईसीबीएन पे जाना है। आईसीबीएन उसके लिए रूल प्रोवाइड करता है कि आपको अगर कोई प्लांट का नाम करना है तो आईसीबीएन का दिया हुआ रूल फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई एनिमल का नाम करना है तो आईसीजेडएन को फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे दो ही चीज याद रखना है। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, 1961 में एक्टिव हुआ था। एंड आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, 1964 में एक्टिव हुआ था। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। अच्छा, तो टैक्सोनॉमी में आते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेसली उसको नाम करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब मेरे को उसका नाम देना है। तो टैक्सोनॉमी के लिए क्या करना होता है? पहले कोई भी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर उसको देखेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड देन क्लासिफिकेशन। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड धीरे धीरे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। नॉमेनक्लेचर के दौरान क्लासिफिकेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि टैक्सोनॉमी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो हम सब कुछ को लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स को लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को लेते हैं, सेल का स्ट्रक्चर को लेते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है। ये सारा को हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम लोग उसका सिस्टमेटिकली उसको टैक्सोनॉमी किसी चीज़ का करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक और टर्म यूज होता है कि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक है मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि किसके बाद कौन आया, ठीक है। पहले बंदर आया कि इंसान आया, पेड़ आया कि पहले एनिमल आया, तो वो सिस्टमेटिकली इवोल्यूशन को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज अ सिस्टमेटिक, जिसमें इवोल्यूशनरीली रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ओके। इतना दूर समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पर देखते हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए प्रोसेस है, जो कि नाम नोमेनक्लेचर करने का तरीका को दिए है, जैसे कि आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन मिल के। तो वो नोमेनक्लेचर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एनसीईआरटी में ट्राइनोमियल की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आते हैं। तो देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखिए कौन दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कार्लोस लिनियस, ठीक है। कार्लोस लिनियस दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ओके। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना होता है कि इसमें बाई मतलब दो होता है, दो नाम होता है, ठीक है, मतलब कि दो वर्ड होता है। तो पहला वर्ड जो होता है जेनेरिक नेम बोलते हैं, दूसरा वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मानिए कि आपके पास ये एक साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो को बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आपका बोल रहे हैं कि ये जो डेराइव होता है लैटिन से डेराइव होता है। लिखने के टाइम हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, और हाथ से लिखेंगे तो दोनों में, जेनेरिक नेम में भी एंड दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट में भी अंडरलाइन कर देंगे, इतना ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? देखिए वही बोल रहा सेकंड वाला स्पेसिफिक होता है, फर्स्ट वाला जेनरस नेम होता है। बोथ वर्ड में जब हैंड रिटन करते हैं अंडरलाइन करते हैं, वही वाला बात बोला है। एंड दूसरा देखिए कि फर्स्ट लेटर देखिए मैंजीफेरा, तो एम कैपिटल में है एंड इंडिका आई स्मॉल में है, ये चीज़ को ध्यान देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो साइंटिस्ट जो उसको डिस्कवर किया है उसका भी नाम हो, तो उसको लिखना है तो कैसे? देखिए मैंजीफेरा इंडिका, और साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो साइड में लिख देंगे कैपिटल से एंड उसका एब्रीविएशन लिखेंगे छोटा सा LINN, लीन। बस इतना ही करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी कैटेगरी देखिए, टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या होता है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर एक लेवल में क्लासिफिकेशन होता है। किंगडम लेवल पे, मतलब एक एक लेवल पे होता है, एक लेवल एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात बोला है कि देखिए हर एक कैटेगरी, हर एक जो कैटेगरी है अपने आप में उसको टैक्सा होता है एंड वो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे किंगडम एक कैटेगरी हुआ, डिवीजन एक कैटेगरी हुआ, हर एक कैटेगरी कोई रैंक को बता रहा है। किंगडम मतलब फर्स्ट रैंक हो रहा है, ऑर्डर मतलब फोर्थ रैंक हो रहा है, तो एक रैंक को बता रहा है। और ईच को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों को हम लोग टैक्सा बोल रहे हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑल द टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, ओके, ठीक है।
तो देखिए ये KDCOF ऑफ जीनियस स्टूडेंट, याद रखना है KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपस में ऑर्गेनिज्म का कॉमन कैरेक्टर घटेगा, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। जैसे कि स्पीसीज लेवल में अगर कंपेयर करेंगे तो दो दो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगा, लेकिन अगर किंगडम लेवल पर अगर हम कंपेयर करेंगे, सोचिए किंगडम लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं एक प्लांट का और एक एनिमल का, क्या दोनों में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होगा? नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो हायर लेवल पे अगर सिमिलैरिटी कम होता है, लोअर लेवल पे सिमिलैरिटी बढ़ता है, यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो आपस में सिमिलैरिटी कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेगा, ठीक है। ओके, अब कितना है कि सातों का सातों जो आपका टैक्सा है या टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, रैंक वाइज 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके एक एक का बारे में यहाँ पर डिस्कस डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल दिया हुआ है। तो उतना डिटेल में हम लोगों को जाना नहीं है, बस ये टेबल को ध्यान देना है, ठीक है। अब इस टेबल में देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, सीधा सीधी आपके बोल देगा कि अच्छा बता डिप्टेरा, डिप्टेरा क्या है, वो ऑर्डर है, किंगडम है, फाइल क्या है, क्लास है। तो आपको पता होना चाहिए जो डिप्टेरा है वो ऑर्डर है। उसको कैसे याद करेंगे? पहले से ये चार जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको याद कर लेते हैं, एंड बाकी का आपको अभी समझा देते हैं। सपोज मैन का दिया हुआ है, तो मैन का सबसे हाईएस्ट लेवल रैंक 1 क्या हो, किंगडम होगा। तो किंगडम क्या होता है? एनिमल की प्लांट, ऑफकोर्स एनिमल में होता है। उसके बाद KD डिवीजन, किंगडम के बाद डिवीजन। अब डिवीजन क्या होगा उसका? एनिमल में डिवीजन या तो फाइलम बोलेंगे, तो वो कॉर्डेटा है। फिर क्लास, क्लास क्या है? मेमेरिया। उसके बाद ऑर्डर, KDC ऑफ ऑर्डर, प्राइमेटा। जीनियस, ऑर्डर के बाद OF ऑफ फैमिली, फैमिली होमोनिडी फैमिली, जीनस होमो, ठीक है। एंड स्पीसीज सपाइंस, तो ओवरऑल बायोलॉजिकल नेम क्या होता है कि जीनियस एंड स्पीसीज से बनता है, तो होमो सपाइंस। हाउस लाइक की बात करेंगे तो एनिमल है कि प्लांट है? किंगडम, एनिमल है। डिवीजन क्या होता है? ऑर्थ्रोपोडा होता है। क्लास इंसेक्टा, याद करना है इसको। ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है। फैमिली मस्किडेई फैमिली में आता है। जीनस मस्का, एंड ये आपका स्पीसीज डोमेस्टिकेटा, तो ओवरऑल नाम क्या होगा? मस्का डोमेस्टिकेटा, बायोलॉजिकल नेम। मैंगो की तरफ जाएंगे तो मैंगो क्या है? एनिमल है कि प्लांट है? प्लांट है। डिवीजन क्या है? एंजियो की जिम्नो, एंजियोस्पर्म है। क्लास डाइकोटिलेडन, ऑर्डर सेपाइंडेल्स, फैमिली एनेकार्डेसी फैमिली, ठीक है। क्लास जीनस मेंजीफेरा, बायोलॉजिकल नेम यानी स्पीसीज में क्या होगा? इंडिका, तो ओवरऑल बायोलॉजिकल नेम मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ओके, वीट प्लांट है कि एनिमल है? किंगडम लेवल में प्लांट है। डिवीजन क्या होगा? एंजियो की जिम्नो, एंजियोस्पर्म। क्लास डाइकॉट की मोनोकॉट, मोनोकॉट। ऑर्डर पोएस, फैमिली पोएसी फैमिली। जीनस ट्राइटिकम, ठीक है। एंड स्पीसीज एस्टाइबम, तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? ट्राइटिकम एस्टाइबम, ठीक है। ओके, अब आपको क्वेश्चन में जैसे पूछेगा कुछ भी, दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक तरह का आपको दे देगा कि सपोज आपको दे देगा, जैसे कि हम उस दिन पिछला वीडियो में डिटेल में ही पढ़ाए थे, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। मानिए पूछेगा कि फाइंड द ऑड वन, तो आप उसको दिया रहेगा सेपाइंडल्स, पोएल्स, एनाकार्डेसी, डिप्टेरा दिया रहेगा। ऑड वन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि सेपाइंडल्स क्या है? ऑर्डर है। पोएल्स क्या है? ऑर्डर है। डिप्टेरा क्या है? ऑर्डर है। तो एनाकार्डेसी लेकिन फैमिली है, तो सब ऑर्डर है, एक फैमिली है, तो जो फैमिली वाला ऑर्डर होगा तो फैमिली वाला ऑर्डर को टिक मार देंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा कि आपको याद रखना है कि प्लांट के लिए आपको, अच्छा इतना सारा नाम होता है कि ना आपको कंफ्यूज हो जाता है कि ये ऑर्डर ही है कि फैमिली है। तो प्लांट के लिए एक ट्रिक है, अगर प्लांट की बात करेंगे तो अगर प्लांट होगा तो प्लांट का अगर कोई भी क्लास लिखा हुआ होगा तो उसमें लास्ट में ऑप्सिडा होगा, या तो फाइएसी होगा, या तो एसीई होगा, ए ही होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर होगा तो लास्ट में एल्स लगा होगा, जहीं पर भी एल्स लगा होगा आपको समझ में आएगा कि ये प्लांट के ऑर्डर की बात कर रहा है। और अगर फैमिली होगा तो एसी लगा होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट का फैमिली की बात कर रहा है। जैसे कि देखिए एग्जांपल यहाँ बुक में मिलाते हैं, चलिए। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए मैंगो के केस में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ क्लास में, देखिए डाइकॉटिलेडनी, लास्ट में ए ही लगा हुआ है। तो अगर ए ही लगा हुआ है तो ये क्या होगा? क्लास होगा, तो ये क्लास ही है ना। उसके बाद देखिए अगर एल्स कहीं लगा हुआ होता है, देखिए हम क्या बोले, एल्स लगा होगा तो ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखिए सेपाइंडेल्स, एल्स लगा हुआ है तो ऑर्डर है, ठीक है। पोएल्स, एल्स लगा हुआ है तो ऑर्डर है। और जब वहाँ पर कहीं एसी लगा होगा, एसी लगा होगा, तो जैसे यहाँ पर देखिए फैमिली में एसी लगा हुआ है, पोएसी एनाकार्ड एसी, तो आपको समझ लेना कि फैमिली है। प्लांट के लिए ये ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि आपको हर कुछ याद नहीं रखना, कंफ्यूजन हो जाइएगा। पोएल्स दिया होगा, सोचते रहिएगा ये ऑर्डर था, नहीं नहीं ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर नहीं था, फैमिली था, अरे यार फैमिली नहीं था, क्या था क्या था क्या, ऐसे सोचते रहिएगा, ठीक है। ओके, अब टैक्सोनॉमिकल आइट्स क्या है, देखिए अब इतना नाम तो लिख लिए, इतना सारा नोमेनक्लेचर तो सीख लिए, लेकिन नोमेनक्लेचर सीखने के बाद उसको मेरे को, इतना सारा ऑर्गेनिजम्स है उसको तो मेरे को अरेंजली करके रखना भी तो है ना। मानिए अगर हम कहीं पर एक जानवर को देखते हैं तो उसका नाम क्या होगा, हम कैसे ढूंढेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे?
उसको तभी पहचानेंगे ना जब कभी हम उसको देखे होंगे, कहीं बुक में पढ़े होंगे, कहीं फोटो में देखे होंगे, तभी ना। ठीक है, तभी ना हम किसी की चीज़ के बारे में पहचान पाएंगे उसको। कभी हम बचपन में हम देखे ही नहीं कबूतर को, और अचानक मेरे सामने कबूतर आ जाएगा तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये कबूतर है? नहीं बोल सकेंगे ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ये हमको पता चले बाद में कि मतलब कि ये क्या है, तो इंसान को पहचान करवाने के लिए क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल आइड्स का यूज़ किया जाता है। अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो घर में बचपन में पेरेंट्स से सुनते हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह चल गए हैं फॉरेन में, कहीं पर बैठे हुए हैं जहाँ पर एक नया चीज़ देखे, नाम नहीं पता, तो मेरे को टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिटी बहुत यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्पीसीज वर्ल्ड में है या फिर डिस्कवर हो चुका है, उसका एक सैंपल बना करके उसको अलग अलग फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है, ताकि जब किसी चीज़ का पहचान करना हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, तो उसको स्टोर करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल आइड्स है। ठीक है, जो कि है एनसीईआरटी में, देखिए हर्बेरियम है, हर्बेरियम है, हर्बेरियम है। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉटनिकल गार्डन देखने को मिल रहा है, म्यूजियम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क देखने को मिल रहा है, की देखने को मिल रहा है, एंड लास्ट में फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम, कैटलॉग, ये 4 है, यानी कि इधर का 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 ठो है। ठीक है, अब 9 का 9 को हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहला हर्बेरियम होता है, तो हर्बेरियम को ड्राई गार्डन बोलते हैं क्योंकि इसमें पेड़ को सुखाया जाता है, प्लांट को, पत्ता को वगैरह सुखा के उसको एक शीट में उसको चिपकाया जाता है। शीट का साइज क्या होता है, पेपर का साइज क्या होता है, 11.5 से 16.5 इंचेस का होता है। चिपका देने के बाद उसमें यहाँ पर नीचे में डॉट डॉट है ना, रेड में लकीर है ना, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। पहला, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहाँ से उस चीज पेड़ को उठाए थे और उसका वहाँ का प्लेस का नाम और किस दिन में उठाए थे, डेट लिखा रहता है। दूसरा, उस पेड़ का नाम है, वहाँ का जहाँ से उठाए, वहाँ लोकल नेम क्या है, उसको लोकली वहाँ क्या बुलाते हैं, इसका इंग्लिश नेम क्या है एंड उसका बॉटनिकल नेम क्या है, लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है कलेक्टर से, इतना मेहनत से जो कलेक्टर वहाँ से उठाया है, मानिए हम ही वहीं से पेड़ को उठा के हर्बेरियम शीट में लगा के स्टोर करवाए, तो मेरा को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए क्या होता है, कलेक्टर्स का नाम दिया होता है एंड उस पेड़ का फैमिली का नाम दिया होता है, कुछ फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। अब यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जिंदा पेड़ लगाया जाता है, मुर्दा नहीं, जिंदा पेड़ लगाया जाता है। एंड वो पेड़ क्या होता है, कहीं और से उठा के ला करके लगाते हैं। सपोज कि इंडिया में एग्जाम्पल एक पेड़ है जो कि होता ही नहीं है, कुछ XYZ पेड़ है जो होता ही नहीं है, तो लेकिन बॉटनिकल गार्डन में वो पेड़ है, तो इसका मतलब हम कहीं और से उठा के उसको लगाया है, तो एक सेतु कंजर्वेशन होगा। तो बॉटनिकल गार्डन एक सेतु होता है। ठीक है, और उसमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहता है, पेड़ लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या लिखा रहेगा उसके बारे में, उसका बॉटनिकल नेम लिखा रहेगा एंड वो पेड़ किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली लिखा रहेगा। इतना ही सी बात है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल लखनऊ में है, याद रखना है। ठीक है, म्यूजियम की बात करेंगे तो म्यूजियम में क्या होता है, आपका स्पेसिमेन का सैंपल रखा रहता है आपका म्यूजियम में, ये स्कूल लेबोरेटरी वगैरह में भी देखने को मिलता है, होता है आसपास में। ठीक है, इसको ड्राई करके रखा रहता है या फिर इसको फॉर्मेलिन में डुबा के भी रखा जा सकता है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेलिन होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेशनल म्यूजियम आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क सबको पता है, जू में सब गए होंगे। वहाँ पर क्या होता है कि एनिमल को रखा जाता है, कोशिश किया जाता है उसको वैसा ही इन्वायरमेंट है जैसे वो जंगल में था तब उसके पास हुआ करता था। ठीक है, ये एक सेतु कंजर्वेशन है, क्योंकि जंगल से उठाकर उसका पार्क में रखे हैं, इसलिए एक सेतु कंजर्वेशन हो गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है। ठीक है, सेम है कंडीशन, सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट जैसा कंडीशन उसको दिया जाता है। खत्म। की की में क्या होता है कि देखिए, की क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। अगर मानिए सपोज एक आम ले लिया तो उसमें कंपेयर करेंगे, अच्छा क्या ये एप्पल से मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो नहीं मिलता है तो फिर एक को फॉलो करेंगे, एक को नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, सपोज कि अगर एप्पल को उठाया है और उसको बोलेंगे क्या ये प्लांट किंगडम से है या एनिमल किंगडम से है, तो सिंपल है, देख के पता चलेगा अगर ये प्लांट किंगडम से है। तो ऐसे बहुत सारा स्टेटमेंट होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से हम लोग कंपेयर करते हैं, एक को हाँ या तो एक को ना करते हैं। जैसे देखिए, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं बाय सिलेक्शन और रिजेक्शन। ठीक है, जनरली इन पेयर में होता है, जिसको कपलेट बोलते हैं। इस स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। लीड का हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक स्टेटमेंट लीड बोलते हैं। ठीक है, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, याद रखना है, हाईलाइट है एनसीईआरटी का, जो भी लिखा हुआ एनसीईआरटी का लिखा हुआ। ठीक है, तो कीज आर जनरली एनालिटिकल। खत्म। फिर एक और बात क्या है, सेपरेट टैक्सोनॉमिक की इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी लाइक जेनर, मतलब हर एक लेवल के लिए अगर मेरे को जेनस में मानिए कि अगर एक्स होगा या वाई जेनस में होगा, तो अगर एक्स में होगा तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होगा, वाई होगा तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होगा। तो हर एक लेवल में मेरे को अलग अलग की चाहिए या फिर कपलेट चाहिए, जैसे कि सेपरेट टैक्सोनॉमिक की चाहिए मेरे को, इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी लाइक जीनस, फैमिली वगैरह के लिए। तो ये हो गया की। उसके बाद नेक्स्ट, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राम, कैटलॉग, ये चारों के एक साथ पढ़ते हैं। फ्लोरा मतलब पेड़ की बात कर रहे हैं, कोई क्या है, अब बुक, एक बुक होता है
जिसमें क्या होता है, कंटेंट एक्चुअली अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। कोई गिवन एरिया में एक्चुअली अभी वहाँ पर कितना तरह का प्लांट वगैरह है, तो उसको एक बुक में लिखा रहता है, दैट इज द फ्लोरा। ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। मैनुअल की अगर बात करेंगे, मैनुअल क्या होता है, अगर मानिए कहीं पर हम गए एक स्पीसीज को देखे, तो उसका नाम तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसका पहुंचने का पूरा रूल लिखा रहता है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मोनोग्राम की बात करेंगे तो कोई एक टैक्सॉन का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, एग्जांपल मैंजीफेरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, इंडिका का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कोई एक टैक्सॉन का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखिए टैक्सॉन सिंगुलर होता है, टैक्सा प्लूरल होता है। ठीक है, ओके। लास्ट में है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, कहीं कहीं का स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है, तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक का ऑथर का नाम, पब्लिकेशन का नाम उसमें सीक्वेंस वाइज लिखा रहता है, ताकि आपको कोई बुक को पहुंचना है तो कैटलॉग देख के उस बुक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन का नाम लिखा रहता है, एंड अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स। इतना ही सी बात था, तो ये क्विक रिवीजन हो गया, एंड नाउ स्टार्ट करते हैं।